देखिए, जहां तक के एक सवाल होता है वोट देने का एक सवाल होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वो वोट दी जाती है। जो बेस्ट मैन है आपके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप उसके लिए वोट दीजिए। बात तो सही है। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहां पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रियदत्त। तो यू हैव टू गिव मोदी साहब द वोट। आई हैव टू गिव माई पीपल द वोट। आपके लिए इनसे बेटर आदमी कौन है? मैं भी नहीं। समझ रहे हो आप? भाई भारत भी इस्तेमाल होता है, इंडिया भी। तो इंडिया इतने सालों, 75 साल इंडिया यूज हुआ, अब भारत यूज होने लगा, तो क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? ये सब दोगलापन है। जब से गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। उसे हताश है, उसे पता है कि देश में उसने कोई काम नहीं किया है। अगर यूथ इनके खिलाफ, अपनी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको बोल देंगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनका किसान अगर इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देंगे। और अगर आप भी गलती से, अगर पत्रकार बंधु भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे तो उनको भी एक कुछ नाम दे देंगे। सही पकड़े हैं। इन्हीं के नेता, बीजेपी के नेता बोलते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर, उधर से आवाज आती थी इंडिया, बड़े खुश होते थे। अब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है तो वो दिक्कत हो गई है। मुझे ये ना दिक्कत इस बात की है, कहीं माने हम अगर ये कहते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि नहीं नाक बंद करो, नाक से सांस ही नहीं लेना है। हम कहते हैं कि अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो कोई अपना मुंह से खाने नहीं खाना है, वो मुंह से खाने की सोचने में कुछ दूसरी व्यवस्था। कमाल है भाई, क्या बढ़िया था गुरु। मोहब्बत की दुकान में आजकल क्या क्या बेच रहे हैं? सनातन धर्म पर प्रहार हो रहे हैं आपकी मोहब्बत की दुकान पर। और राहुल जी हैं कि ब्रसल्स में बैठे हैं, चुप हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। यही है क्या इंडिया अलायंस का इंडिया, जहां 80% लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी धर्म पे खतरा आता है नदिका जी ने, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी राजा की होती है। और राजा आज के डेट में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वाह, क्योंकि जिम्मेदारी राजा की होती है तो पहली जिम्मेदारी इस दिन से शुरू होती है। मैडम प्लीज। वाह, बहुत अच्छे। जली ना, तेरी भी जली ना। 22 मई 2015 जब नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पहली बार बोला मैं बीफ खाता हूं, मैं गौ मांस खाता हूं, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों धृतराष्ट्र बन के चुप रहे? हम भगवान राम को नहीं मानते। 15 अप्रैल 2022 नरेंद्र मोदी जी के इंडिया अलायंस जीतन राम मांझी जी ने जिस दिन कहा था ये शब्द, हमारे प्रभु श्री राम को चैलेंज किया था। अगर नरेंद्र मोदी उस दिन उनको इंडिया से निकाल के बाहर फेंकते तो लगता कि सनातन सुरक्षित है। क्या मजबूरी थी कि उस दिन जब हिंदू धर्म पे आघात हो रहा था, सनातन पे आघात हो रहा था, नरेंद्र मोदी खामोश हो गए? क्या नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ धर्म को यूज करते हैं अपनी सत्ता के लिए? हमारे कई बार नोक झोंक होती है डिबेट पर, और आप हमें कहती हैं कि मैं बायस्ड हूं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मैं पूछना चाहती हूं ये हेट स्पीच थी या नहीं थी, और अगर थी तो किसी को इस मामले में कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? मैडम ये सवाल आप मुझसे को पूछ रही हैं, ये गौरव भाटिया साहब से पूछिए। सरकार में केंद्र में ये है और स्टालिन साहब की सरकार डीएमके की तमिलनाडु में है। मैंने तो हमेशा से इस तरह के लोगों का विरोध किया, इस तरह के बयानों का विरोध किया। राजनीति में जो लोग धर्म पे बोलते हैं वो डरपोक लोग होते हैं। बात तो सही है। लेकिन जब G20 का डिनर हुआ तो उदय निधि के फादर अब्बा जी थे, स्टालिन से तो हाथ मिला रहे थे, हंसकर मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एक पंडाल में दोनों ने खाना खाया, स्टालिन को दावत में बुलाया उन्होंने। वहां तो स्टालिन से तो नहीं कहा उन्होंने कि आपने सनातन को बुरा कह दिया, आपके लड़के ने कार्रवाई कीजिए। आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एफआईआर तक नहीं कराई, किसी ने कोई जबान नहीं खोली। गलती करेंगे स्टालिन, सवाल पूछेंगे आसिम वकार से, गलती करेंगे स्टालिन, गिरफ्तारी कराएंगे आसिम वकार। क्या काम है आपका देश में? एक ही काम, झूठ बोलो। SC/ST के साथ तो आज भी प्रताड़ना कर दी जाती है। समाज में कहीं पूछेगा कि SC/ST कितने लोग हैं तो कम में हाथ उठाता है, पहले दूसरे को भांप लेगा सब यहाँ पे। अरे बाबू, मूल निवासी हो, समझ में आ गया कि नहीं? आर्य बाहर से आए थे, दिल्ली सल्तनत बाहर से आए थे, मुगल भारत से आए थे। जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, शक संवत कनिष्क लाया था, बाहर का था कनिष्क। ये कुषाण वंश के शासक मध्य एशिया से है। आदिवासी, द्रविड़, दलित बेचारे इतना न दबा दिए गए कि अपने उनको लगता है कि भैया हमारा का, पूछेगा कि कितने SC/ST है तो देखेगा कौन आता है। अरे पूरा किसी को कभी भी अपनी जाति, अपनी नौकरी के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय, कुछ भी काम बाद में करेंगे, चाय पहले, संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे, चाय पहले पिएंगे। कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सोते चाय। और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहाँ गया भाई आदमी? चाय पीने गया। कहाँ गया? चाय पीने गया। सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं, हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए? हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं। आलोक शर्मा जी, जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अच्छा, देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर यह आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है आलोक शर्मा जी? बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नौकर के कि मैं बाहर जा रहा हूँ। छवि अच्छी हो गई है। ये स्वयं विश्व गुरु जो साहब है ना, स्वघोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहां गई थी उस टाइम पर? मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। दलाल दलाल दलाल। जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। ये गोटी तो तेरा नाम है। नाम क्या? तेल लेने, उधर देख। तो ये देखिए, मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझिए इस कम होते हुए पानी में भी पानी कितना ज्यादा है। गले तक यहाँ पर पानी है, और ये पानी बता रहा है कि जाते जाते ये समस्या जाएगी, ये एक रात में जाने वाली नहीं है। इसकी माँ का भोला चेहरा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लवणे न भोज्यम। मालिक, वो देखो, वो देखो। पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी से जुड़ी एक खबर चल रही है। खबर यह है कि उन्होंने राजस्थान के एक मंदिर में सिर्फ 21 रुपए दान किए हैं। 21 रुपए, तो इसीलिए मैं आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? हाँ यार, ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका, और अंदर कुछ गड्डियां। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना, लेकिन वो गड्डी है, आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर की तरफ चला जाए। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर।